जी सर, तो सूरत हाल ये है कि इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स हो गया और पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया भी हो गया है। एंड दोनों गेम्स, एक जो गेम थी वो शॉकर नहीं थी, दूसरी गेम थोड़ी ज्यादा शॉकर थी। बट पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया की बात करें, वो कुछ इस गेम में हुआ है जो कि हमने भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जस्ट गेट स्टार्टेड, तो सर टीम टॉस होता है एंड फॉर सम ऑड रीजन वी अगेन विन द टॉस। ठीक है, एंड we're at a situation कि जहाँ पे टीम अनाउंस होने लगती है। And ये पिछले 2-3 दिन का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, टीम्स क्या होंगी। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी शर्म खा के शाहीन, बाबर और शेडी भाई को साइड पे करेंगे। हालांकि शादाब को मुझे समझ नहीं कि एकदम से उसके ऊपर आइए, बट चलो ओके। बाबर और शाहीन का बनता था, एंड देन जब प्लेइंग 11 आती है तो अबरार बाहर है एंड उसके साथ साथ शाहीन बाहर है, बाकी दोनों वहीं पे ही हैं। हम्म। देखो, बॉबी भाई नहीं बाहर होगा, वो पूरा उसको टूर्नामेंट मिलेगा। हम्म। वहाँ पे जिस जिस स्टेचर का वो प्लेयर है वो खेलता रहेगा, और शेडी की बैकिंग आपके कोच की तरफ से बहुत हैवी है। सो इन एनी केस वो भी नहीं। शाहीन, मुझे जो आवाजें आ रही थी या जो मैं थोड़ा सा देख रहा था, वो मैं हम्म। साहिबजादा फरहान का सुन रहा था कि उसकी जगह शायद फखर आ जाए। I mean, how can you not play मतलब stupid एक जो suggestion? बंदा है जो आपका स्कोर एक वाहिद बंदे हम्म। कर रहे हैं, उसको ये सोच रहे थे निकालने के। आई डोंट नो, रूमर्स थे, सही बात है गलत है क्या है। और शाहीन तो बड़ी इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था बॉबी के साथ। लेकिन शुक्र है कि वो निकला, सलमान हम्म। मिर्जा आया। बट अबरार के साथ मैं वो नहीं हूँ, मुत्तफिक नहीं हूँ, बिकॉज अबरार हैज बीन बॉलिंग वेल। नहीं, सो any reason why Abrar was out? कुछ solid कुछ समझ नहीं आई। बैटिंग लंबी करने के लिए नाफे को क्यों डाला कि थोड़ी सी बैटिंग में स्ट्रेंथ आ जाए। बट वही वाली बात है, वो ऑलराउंडर्स बाहर नहीं आपका कोच करता। सो हम्म। नवाज भी था, शादाब भी था, फहीम भी था। तीन आपके हम्म। पास है, आप तीनों को बाहर नहीं करते। आप अब में से अबरार शुड प्ले इन एनी केस। ठीक है, पिछला मैच बुरा गया, वी ऑल नो इट, बट अबरार हम्म। आपका कुछ टाइम। हमारा यही प्रॉब्लम है, एकदम से सेटल्ड प्लेयर को हम साइड पर, अब उसका वो टूटेगा कॉन्फिडेंस, बिकॉज उस्मान तारिक अच्छी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आई डोंट नो, ये आप किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हैं आगे, यही है या इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। But नहीं, it was weird honestly. थोड़ा सा अबरार वाला call, I felt like it is unfair with Abrar. ठीक है, बट वही वही वाली बात है कि a lot of times teams के अंदर ये होता है कि आप ऐसे प्लेयर्स बैकअप पे होते हैं, आप कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ती हैं। एंड जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान टीम में अगर तो एक स्पिनर खेल रहा है तो सिर्फ डिजर्विंग एक स्पिनर, डिजर्विंग पीछे 15 होंगे, खेल एक रहा है जिनका हमें पता नहीं है। तो सिंपथी हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम एक बंदे के साथ ज्यादा होती है, बिकॉज दैट्स हु वी सीन, राइट। तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट। ठीक है, कुछ हार्ड सिंपैथी कॉल्स अभी लेनी तो पड़ती हैं इस। हमारी एक ही बंदे के ऊपर चल रही है, लाइक काफियों के ऊपर चल रही है, बट जो हाँ, एक वाहिद है, दैट बीइंग साइम अयूब आल्सो। बिकॉज आप फरहान को निकालने का सोचते हो, लेकिन आप साइम अयूब को छेड़ने का नहीं सोचते हो, विच इज सो। सिर्फ वो वही आपको स्पिनिंग में आपके बाकी स्पिनर्स जो हैं वो तेल लेने गए हुए होते हैं टाइम्स। बट भाई ठीक है। उसकी प्राइमरी जॉब वो पूरी नहीं कर पा रहा है, उससे स्कोर नहीं हो पा रहा है, उस वो बैटिंग कर ही नहीं पा रहा, दैट्स द थिंग। बट व्हाट डू, क्या ख्याल है आपका, लाइक क्या ऐसा स्टार्ट था पाकिस्तान का आज? वेरी, मतलब कि पता चला था कि थोड़ी सी हालत टाइट हुई है, कॉन्फिडेंस जीरो हुआ तो पता पैक नजर हुई आ हुई रहा थी, था। पैक हुई हुई थी बिल्कुल, टोटल। बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि नहीं समझ आई थी। सलमान अली आका आया है तो फिर जाके थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज नॉर्मलाइज हुई है, वरना तब तक बॉडी लैंग्वेज भी इजी नहीं थी। इवन मतलब वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था स्टार्टिंग में, उसको भी 2-3 बॉलें लगी हैं, बट एटलीस्ट कुछ वॉचफुल बॉडी थे, लैंग्वेज से आप अपने। बहुत वॉचफुल थे। साहेबजादा इतना देखता नहीं होता, सोचता नहीं होता, घुमाता है। बट वो भी आज सोच रहा था, सिंगलें कर रहे थे साइम अयूब भी, वो भी। हम्म। पहली 50-37 बॉलों पे हुई है फरहान की, और अगली 50-20 बॉलों पे हुई है। तो बड़ा स्विच, आई थिंक वो प्रेशर में नामीबिया थी, पता नहीं केडी, बट साउथ उसके अफ्रीका साथ या साथ ऑस्ट्रेलिया थी। एक और ये भी चीज थी कि जो पिच थी उसके अंदर कुछ निप थी, बॉल चढ़ के आ रही थी। वो तो निप हमारे लिए सब कुछ होता है, जब हम बैटिंग करते हैं सारी निपें हमारी तरफ आती हैं। व्हाट आई मीन इज कि वो जो कॉन्फिडेंस नीचे की वजह से मे बी वो जो एजेस वगैरह इतनी सारी निकल रही थी, नहीं नहीं, या तो वो दे जो। वर वेरी रिलक्टेंट टू प्ले शॉट्स, तो वो नजर आ जाता है, वो खुले नहीं हम्म। थे, खुल के नहीं आते। साइम अयूब, यू नो किस तरह की फॉर्म चल रही, क्या स्कोर चल रहे हैं, उसकी पैक होगी। फरहान एक वाहिद बंदा था जिस जो थोड़ा सा कह सकता है, बट अगर उस पर भी अंदर से प्रेशर आया हो कि जी फखर को खिला लेते हैं, तो उस बेचारे पे क्या होगा प्रेशर।
सिर्फ फखर को भी अभी लाइक अगर तो ये अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा कि लाइक जो फखर और ये बाबर वाली डिबेट है ये सारा कुछ है ना, ये भी इसके ऊपर आऊंगा बिकॉज इसके इस मैच के ना एक दो तीन बड़े मजे की चीजें हुई हैं व्हिच वी नीड टू लुक एट अभी. सो आगा कम्स इन, साइम का अगेन आउट. वही वाला पॉइंट आएगा साइम का कि जहां पे साइम की कुछ समझ नहीं आ रही कि साइम करना क्या चाह रहा है. वी आर इन दैट सिचुएशन एज अ टीम कि जहाँ पे हम साइम को निकालेंगे भी नहीं बिकॉज वो हमें बोलेंगे तो इतना सपोर्ट कर रहा है. ही इज लाइक दैट टॉक्सिक यंगर और ओल्डर ब्रदर जो कि आपके जॉइंट फैमिली में बैठा हुआ होता है, जो कि दुनिया जहान के ताने मारता है, मगर घर वो चला रहा होता है तो बंदा कहता है कि भाई खैर है, आन दो आन दो आन दो. तो साइम इस वक्त हमारे बड़े या छोटे चाचू बन चुके हैं. ठीक है, बड़े तो खैर ताया होते हैं. तो चाचू जो छोटे हैं उनको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते. सलमान अली आगा, आपको उनका नॉक कैसा लगा वैसे आज? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ दैट, पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? ये नामीबिया के अगेंस्ट किसी का भी नॉक मैं क्या ही कह सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जस्ट ऑफ ऑफ द स्टैट्स नंबर्स, क्योंकि मैंने ना जब ये आउट हुआ इट वाज ओके. मैं ये नहीं कहता कि ओवरऑल गेम बहुत अच्छी थी. जब मैंने देखा मैंने कहा 23 बॉल पे 38, इतना को मजा नहीं आया. बट जब मैंने स्ट्राइक रेट देखा मैंने कहा ओके फेयर इनफ. अगर तो किसी अच्छी टीम के खिलाफ आप 165 के स्ट्राइक रेट पे मार के 38 आ जाते हो तो आई एम हैप्पी विद दैट. हाँ, और अभी प्रेशर था उसके ऊपर बिकॉज हम्म. एक टाइम तक वो दोनों थोड़ा ध्यान से खेल रहे थे, फिर थोड़ा सा लेट फ्री किया गया और फिर वो हम्म. चलता गया लाइक काम। और फरहान हम्म. मतलब 100 हमने 12 ओवरों में कर ली थी और आखिरी 100 हमने फिर 8 ओवरों में किया। वो भी एक बड़ी बात हो रही थी कि वहां स्लो नाफे बॉल. आया, नाफे के बाद बाबर नहीं आया और शादाब आ गया। बट आई थिंक उसमें ना माइंड करने वाली बात है और बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका जो स्ट्राइकर होगा वही आएगा। हम्म. अनफॉर्चुनेटली लोगों के स्ट्राइकर्स बेन स्टोक्स होंगे, फ्लिंटॉफ होंगे, पांड्या होंगे। हमारा स्ट्राइकर कौन है? शैडी। इतनी वैसे अफसोस की बात है कि मुझे तो कहीं से वो भाई स्ट्राइकर नहीं लगते हैं कि हमारा जो सबसे हम जिसको सोच रहे हैं जो आके हम्म. तगड़ा खेलेगा या बड़ा स्कोर करेगा, उससे कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ आखिरी ओवर में अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर जो उसने, बिल्कुल हाँ, 2-6 मार दिए, वरना वो रन बॉल या उससे भी कम खेल रहा था। तो बहुत पुअर. मतलब आप ये देखें, उस्मान खान तो वैसे ही मतलब मुझे इतना पसंद नहीं, बट अगर आपने किसी को भेजना था ना तो पिछले मैच की फॉर्म देखते हुए उस्मान खान ही जा सकता था उस्मान या खान फहीमा जा बोल. सकता था। अच्छा नहीं, मतलब वो आपने उस दमार खान को किसी ना किसी तरीके से रोक के रखना है ना कि नहीं रोकना. आप प्रूफ कैसे मिलेगा कि ही इज वैल्यूएबल? अभी उसने 163 के स्ट्राइक रेट के ऊपर 36 मारा है. तो भाई बहुत वैल्यूएबल है, वेरी गुड एडिशन. आप कहेंगे और क्या कहेंगे? ये आपका पावर हिटर है। मतलब एंड में 2 छक्के ने उसकी थोड़ी सी वो गेम, और यार ये वाली बॉलिंग तो नहीं आएगी ना अच्छे मैचेस में, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। 3 क्योंकि आउट हो रहे बीच हैं, आप में शैडी को भेज रहे जो आखिरी ओवर में सेकंड लास्ट है, आखिरी ओवर जब शेडी ने छक्के मारे हैं या चौके हैं मारे हैं, लास्ट उसके बाद ओवर। बहुत बहुत मीठी बॉल बीच में एक दो आई. जब पहले उसने रिलीज शॉट खेली है, पहला जो छक्का था उसके बहुत मीठी बॉल थी, बिल्कुल पक्के उसके आर्क में थी, उसने जो स्ट्रेट का छक्का मारा है. यार ऑफ स्पिनर्स तो नहीं आएंगे ना, बाकी जगहों पे तो आपको पता है यानसन आएगा, रबाडे आएंगे, बुमरे आएंगे, हर अब तरह के बॉलर आएंगे। अब इसके अंदर सी अभी टफ सिचुएशन हो गई है. आई वुड स्टिल नेवर बैक शेडी और नवाज टू बैट इन टफ सिचुएशंस. आई नो मैं नवाज को फिर से इस कॉन्वर्जेशन के अंदर लेके आ रहा हूँ. I know you're tired of hearing me rant about him as well, but I feel like in tough Then who would you situations, back? Nawaz. Who would Huh? you back? Yeah, in this squad, of course, this is the only हमारे पास option. मैं बात, यही ऑप्शंस है ना हमारे पास 1500 तो लड़के हैं नहीं, यही 6-8 लड़के हैं, तो उसमें से हाँ, कौन होगा आपकी जगह? मिड लोअर मिड मैं ऑर्डर अभी तो की यही बात है। नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि लाइक मुझे भी बहुत बॉदर करती है चीज कि आपने जो, बिकॉज हसन नवाज कीप्स ऑन कमिंग बैक इन माय हेड कंसिस्टेंटली. भाई जिस टीम ठीक में है. 3 आउट होने के बाद शैडी आ रहा है ना, उसकी बैटिंग लाइनअप अल्लाह ही हाफिज हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। आप रहने दें। इस टीम में आपके बैट्समैन, प्योर बैट्समैन खेल कौन रहा है? आगा खेल रहा है या बाबर खेल रहा है या फरहान खेल रहा है? प्रॉपर बैट्समैन क्या है, कितने ही हम्म. खेल। सो नाफे बहुत है. उस टीम ने क्या कर लेना है? ये फरहान की बेस पे चल रही है आपकी टीम बैटिंग अभी तक 3 मैचेस में। किसी से कुछ नहीं हुआ, उसने एक 73 मारा है, एक 100 मारी है, और सिर्फ पिछले मैच में नहीं चला इंडिया के अगेंस्ट, अदरवाइज आपका नहीं, एक और में 50, 40 से 50 पे मारी है. 73 मारा ना, 73 उसने एक में मारा। उसके अलावा तीसरा 4 मैचेस हुए हैं ना हमारे.
हाँ, एक 50 भी उसकी बीच में, तो वो आपका हम्म। अब ये हाईएस्ट स्कोरर बन गया वैसे वो आपके टूर्नामेंट का। Yep, and by a fair margin, I believe, right? हाँ, लेकिन अभी मैचेस तो अब आएंगे आगे मजेदार, और Yep. परफॉर्म करने का फायदा उसी में होगा, बिकॉज अभी मिनोज के अगेंस्ट आप कर रहे हो। वो और बात है तो कि मेनोस के अगेंस्ट कह रहे हैं, मगर बाकी सभी मेनोस के अगेंस्ट ही कर रहे हैं वैसे तो। मेरे और ख्याल उनकी से तो मेनोस थोड़ी जितनी वीक भी है। हमारा ग्रुप ना, जो हमारी मेनोस थी, उन्होंने मुकाबला दिया ठीक ठाक। नहीं, मेरे ख्याल से सबने मुकाबला अच्छा दिया। हाँ, बाकी भी वैसे, हाँ, नाउ टू थिंक आप अबाउट, देखिए, बाकी भी, हाँ मुझे हाँ, नहीं नहीं, आई उस टुक माय उस वर्ड्स बैक, लिहाज से आई ये टेक वर्ल्ड योर कप वर्ड्स बड़ा बैक। अच्छा लगा कि जो एसोसिएट टीम्स आई हैं, मतलब कोई इतनी हल्की नहीं आई, सबने कुछ ना कुछ मुकाबले देते रहे हैं वो। सो उस लिहाज से फेयर इनफ। ये वाला जो फेज था, जो अभी एक दो दिन रहते हैं उसके खत्म होने में, इट वाज मच बेटर देन वी वुड नॉर्मली ऑब्वियसली 50 मतलब ओवर में एक्सपेक्ट। दे वुड नॉट compete इतना अच्छा, बट 20 ओवर में वो compete कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टर फॉर्मेट है और बेहतर। आई डोंट नो, अभी आपने इंडिया न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स का मैच देखा नहीं देखा? नेदरलैंड्स के बैटर्स ने बैटिंग की और जो शॉट सिलेक्शन थी, अगर गलती से हमारे बैट्समैन देख लें, तो अगर वो छतों से छलांग ना मारे तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे। मतलब बुमरे को रिवर्स स्वीपों पे, अर्शदीप को स्कूपों पे, ऐसी ऐसी उनके बैटर शॉट्स मारे कि मैंने अपने बैट्समैनों से नहीं देखी हुई। और जितना, चाहे जिस तरह की भी उन्होंने बॉलिंग की, बीच में थोड़ा सा हल्का भी रखा, बट स्टिल 20 रन से शायद हारे हैं वो, सिर्फ एक। वो सर हारे हैं बाय 17 रन। आप देखें कि 17 रन। 175 77 उन्होंने 175 इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट, अर्शी, बुमराह, चक्रवर्ती, मतलब जिसमें ये सारे हैं उन्होंने कर दिया। और मैं शॉट्स देख रहा था नेदरलैंड के बैट्समैन, हमारे, मुझे नहीं नजर आता कोई बैट्समैन उस तरह की शॉट्स खेल सके जितने स्किलफुल वो मार रहे थे। सर आप नोटिस करें, उन्होंने अभिषेक शर्मा को डक पे आउट किया है, एंड ईशान किशन को भी उन्होंने ओके टाटा बाय कराया था। वो तो डूबे ने आके नीचे से स्कोर कर दिया, अदरवाइज तो शोगल नेदरलैंड्स। सिर्फ बताने का मकसद ये कि हमारे बैट्समैन इतने पीछे रह गए हुए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत पीछे रह गए हुए हैं। ये जो हम्म। छोटी छोटी टीम्स के बैट्समैन हैं, मुझे नहीं पता हमारे बैट्समैन ये देखते इनको कभी, या इनके मैचेस या नहीं देखते, और उनकी शॉट सिलेक्शन देखते नहीं देखते। हमारे बॉब्जी को अभी तक स्वीप पे, रिवर्स स्वीप पे नहीं खेलनी आई। वो फास्ट बॉलर्स को जिस तरह ठोक रहे होते हैं, हम्म। आई एम अमेज्ड कि वो कितना अच्छा खेल रहे होते हैं। सर आप इससे दो तीन चीजें आएंगी। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट क्विकली ओवर दोस थिंग्स। एक तो ये समझ समझ आती कि हमारे, सर एक तो ये कि हमारे बैट्समैन असल में बहुत बेगैरत हैं। एक चीज, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। ठीक है। आप बस ये सोचें कि ये देख के कि और अगले वर्ल्ड कप तक हम लोग पुरानी टीम हैज बीन्स होने वाले, एंड उससे अगले वर्ल्ड कप तक हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा, लाइक हॉकी। ठीक है। क्रिकेट हमारा खत्म हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट कैन डाई, बिकॉज ऑफ पीएसएल एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स वी कैन सेव समथिंग, बट इट कैन हैपन एज वेल। सेकेंडली, आपने वो शायद इंटरव्यू देखा और रिसेंटली जो भी आया है मोहम्मद यूसुफ का, उसके में वो बात कर रहे थे कि जब ये पाकिस्तान इंडिया से जीता है 10 विकेटों से, तो उसके बाद कुछ प्लेयर्स के एटीट्यूड चेंज हो गए थे कि उन्होंने सुनना छोड़ दी थी। कि ही वेंट ऑन अबाउट बाबर आजम्स टेक्निक एंड एवरीथिंग एज वेल। तो उससे हमें ये समझ आता है कि हमारे प्लेयर्स के, इफ दैट इज ट्रू इंडीड, तो हमारे प्लेयर्स की ईगोस काफी बड़ी है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा इन चीजों से कि कौन कैसी शॉटें मार रहा है, क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है। नो बडी केयर्स। करेक्ट, बिकॉज पैसा हमें मिल रहा है, फेम फेम हमें मिला हुआ है, पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट्स हैवी मिल रहे हैं, लीगें हम खेल रहे हैं, तो घंटा फर्क पड़ना है। यप। मसला ये है कि आपने इतना आसान टीम में आना हर एक के लिए बना दिया हुआ है कि हम्म। तुम सिर्फ सोचो कि इंडियन टीम में आना कितना अजाब होता होगा, कितना कंपटीशन होता होगा। हाँ। रणजी ट्रॉफी अलग चल रही है, आईपीएल अलग चल रहा है, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और अलग चल रहे हैं। मतलब आईपीएल में खेलना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती होगी। तो आप उधर आईपीएल खेल के एक दो सीजन आप पूरी जिंदगी ओके रह सकते हो। आप उनका तो डोमेस्टिक में भी जितना पैसा आप होके रह सकते हो, बट जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे पास, हम इधर से उधर होके उन्हीं प्लेट्स पे आ जाते हैं, हम बाबर को ड्रॉप करते हैं, 2 महीने वो कुछ भी नहीं करता है, फिर हम उसको ले आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ करके आएगा, मतलब नॉट नेमिंग बाबर आजम या कोई भी, शादाब,
इंजर्ड होता है, हम्म। वापस आ जाता है वो कुछ किए हुए। सो हमारा तो इतना अच्छा है, ये रूल है कि आप बाहर जाओ, कुछ भी ना करो, हम 2-3 महीने बाद आपको वापस बुला लेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है। तो थोड़े हमारा दिन की सिस्टम ऐसे। गायब गायब हो जाए ना बेसिकली। मसला ये भी कि जो आते हैं वो भी कुछ नहीं करते, वो कुछ कर ही ये दें तो फिर बंदा इनको चुप ये करा दे। ये मसला है, बिकॉज जो आता है वो भी थके हुए हैं, जो पहले हैं वो भी थके हुए हैं। तो थका, ये एक साहिबजादा फरहान एक T20 का प्लेयर आपका ऐसा निकला है जो रगड़ा खा के आया है, डोमेस्टिक जो सालों साल परफॉर्म करता रहा, और जब से आया है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है उस लिहाज से मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंट एनफ रहा है। हर मैच में नहीं चल। करेगा। अभिषेक पिछले 9 मैचों में से आई थिंक 5 हम्म। उसके सिफर हैं। तो जिस तरह की उसकी गेम है वो इस तरह की हरकतें होंगी। फरहान फिर भी एक अच्छी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बड़ी इनिंग्स खेलने का प्लेयर है। ही नोज हम्म। 70-80 मार सकता है, 50-60 कर लेता है। वो गेम लेके चल सकता है। हाँ, लेके चलता है, तो ये एक अच्छी उसकी बात है। बट से हमारा और आप ये जो साइड पे बात कर रहे, जस्ट क्विक कपल ऑफ स्टार्ट्स 2025 और 2026 के अंदर, 2025 में उसने 26 मैच खेल के उसकी एवरेज वाज 30 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 133। इस साल उसकी एवरेज भी बढ़ चुकी है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ चुकी है। एवरेज उसकी 40 है, 41 है, और स्ट्राइक रेट 155 का है। तो a very good improvement we can see over there. खैर, going back to the games, मुझे बस एक दो टॉपिक्स छेड़ने हैं बिकॉज आई बिलीव वी गेटिंग अ बिट लेंथनड आउट एट दिस पॉइंट। पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया जब गेम हुई है, अगेन द कॉन्वर्जेशन, आप क्या उस्मान तारिक को बहुत लेट लेके आए हैं? नहीं समझ आया उन्हें, 0% समझ आया उन्हें वो। आप यही उनको 50 कम रन पे और बुक कर सकते थे अगर, तो आप उसको पहले ओवर देते। मुझे नहीं If I'm समझ आ not रहा being कि too upfront. कोच कोच साहब और कप्तान साहब किस थिंकिंग में लगे हुए हैं। मे बी वो इस थिंकिंग में लगे हुए हैं कि हमारे, शुक्र है एक अच्छी चीज पहले मैं बता दूं कि फहीम साहब को आज हमने ट्राई कर लिया थोड़ा सा, अल्लाह का शुक्र इतना है। उसको जंग लगा हुआ था ना आज, इतना जाहिर सी जंग बात लगा है हुआ था। कि यूज टू ही नहीं है वो, प्रैक्टिस सेशन भी पता नहीं करा रहे नहीं करा रहे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इन्होंने शायद सोचा हो कि हमारे पास एक मेन फास्ट बॉलर खेल रहा है, सो वो जो लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स हम्म। है उसमें उसको यूज कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह का ना सोच रहे हो, जो कि मुझे समझ नहीं आती है, बिकॉज आप अटैक में नहीं जा रहे हो, आप डिफेंस पे जा रहे हो। अटैक इज कि भाई उसको, मैं तो कहता हूँ पावर प्ले में भी खिलाओ उसको। और आज मौका था नामीबिया के अगेंस्ट, 200 रन थे, हम्म। ट्राई तो करके देखो। बिकॉज तुमने अगर देखा हो, उसने एक, मतलब वो, ये तो रीड आउट नहीं कर सकेंगे बेचारे, बट हम्म। इतनी प्यारी उसने गुगलियां कराई हैं। और उस, जो उसके पास स्किल है, आप भाई क्यों नहीं पावर प्ले में उठाना चाहोगे जब मैच साइड पे कोई टीम कर देगी, आप उसके बाद उसको लाओगे। दैट इज अ वेरी डिफेंसिव अप्रोच आई थिंक। मे बी अगेन ही इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम, या पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। इट्स वेरी वियर्ड नहीं, अबाउट लेकिन दिस। मुझे बताओ, मैच जब खत्म कोई 10 ओवर के बाद कर देगा, फिर लाओगे उसको क्या बचा लो? नहीं, तो आप पहले लाओगे ना, पहले 10 ओवरों में, कि भाई मैच, जो प्लेयर अगर कुछ कर रहा है तो वो पहले खत्म हो जाए। तो बड़ी कोई True. स्टूपिड सी अप्रोच चल रही है, बट अब चल रही है, क्या कर सकते हैं। I agree. I totally agree with that. But yeah, this is an issue. Let's see how Pakistan plays this one out. And guys, things are going to change. Hoga. Ideally, I would want, as a quick signing off note, कि बाबर आजम फारिग हो जाए टीम से, and फखर जमान अंदर आ जाए। But because बाबर आजम 4 डाउन 5 डाउन जा चुके हैं, इतनी जरूरत नहीं है नीचे बाबर की फखर को ले आए, चाहे वो नीचे आ जाए, मुमकिन है कि शायद कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। Okay, we'll discuss about this a bit more in the next video. We'll discuss about Super 8s as well, कि वहाँ पे मैचेस कौन से आ रहे हैं, and a bit more. Stay tuned, and Ramadan Kareem to everyone. Bye bye.